क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा तू दिल के अपने दिल के अंदर। तो दोस्तों, पुष्पा इंस्टीट्यूट ऑल सब्जेक्ट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे आज कि मैं वीडियो नंबर 6 क्लास 10th बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसे कहा जाता है, उसके बारे में आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, बिना गवाए हुए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पोषण क्या है, पोषण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पोषण किसे कहा जाता है। पोषण क्या है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। पोषण क्या बोला भैया मैंने? पोषण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। लेकिन आखिर क्या ये किताबी भाषा क्या इसके अलावा और भी हो सकता है? और भी हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ, लीजिए, पोषण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना भूख को मिटाते हैं, उसे पोषण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं बोर्ड में लिख करके आपको बताता हूँ दोस्तों, आप मेरे साथ बने हुए रहिए। पोषण क्या है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पोषण किसे कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पोषण 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब। ठीक है, कौन कौन? स्वपोषी, परपोषी, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक के बारे में आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। और स्वपोषी किसे कहा जाता है? पोषण की वो विधि जिसमें जीव भोजन अपना खुद बनाता है। पोषण की वो विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, परपोषी वो जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे परपोषी कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं, जो कि सेंटेंस से ही पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पोषण क्या होता है उसके बारे में बताया, और मैंने अभी बताया कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। पोषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पोषण कौन कौन? तो आपके सामने पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करें, स्वपोषी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परपोषी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है बगल में, आपके बगल में मैंने यहाँ पर लिखा है स्वपोषी क्या है, या किसे कहा जाता है। ठीक है, नंबर पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। क्या लिखा भैया? मैंने लिखा है कि पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप पहले से जानते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि भाई साहब उदाहरण दीजिए, थोड़ा एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट आप बोलेंगे भैया, बिना किसी से कहे हुए, बिना झिझक बोलेंगे भैया हरे पौधे। क्या? हरे पेड़ पौधे। एग्जाम्पल में हम भी लिख देते हैं, अब हम शर्माएंगे थोड़ी ना, हम भी लिख देते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, पेड़ पौधे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए, थोड़ा इंग्लिश झाड़ दिए हैं, प्लांट है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये है कि आपको यह भी मैं बताता हूँ कि ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है भैया, ऑटो का मतलब होता है खुद, और ट्रोप का मतलब होता है क्या? पोषण। और कहाँ से ये लिया गया है? ये शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है भैया डायरेक्ट ग्रीक से लिया। कहाँ से लिया गया? ग्रीक से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसके बारे में आपको ज्ञान देता हूँ। क्या दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे मैंने आप यहाँ पर ये लिखा है कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर लिखा है मैंने, ये आप इसको नोट्स बना करके लिख सकते हैं, पर नोट्स लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, यहाँ नोट्स आप लिख सकते हैं ना। नोट्स आप यहाँ पर इसलिए लिखिए, नोट्स आपको यहाँ पर इसलिए लिखना है काहे कि ये जो है ना एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, दैट इज नॉलेज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पर ऑटोट्रोफिक लिखा है, ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद, AUT, ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रोप का मतलब होता है पोषण, और भाषा ग्रीक से लिया गया है। सर यहाँ पर एक बात हमको समझ में आया भाई साहब कि आप जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ जो आप लिखे हैं ऑटो का मतलब खुद, ट्रोप का मतलब पोषण, भाषा ग्रीक, लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि भाषा ग्रीक क्या है, भाषा ग्रीक क्या है, ये चीज दिमाग से उड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। लीजिए बताते हैं। भाषा ग्रीक का मतलब है ये ऑटोट्रोप जो लिया गया है, कौन सा भाषा से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। अगर हमारा हिंदी से लिया जाता तो अपने हिंदी लिख देते, अगर अंग्रेजी मतलब अगर विदेश से लिया जाता, विदेश अगर अमेरिका से लिया जाता तो यहाँ अमेरिका लिख देते, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका मतलब यही है, भाषा ग्रीक से लिया गया है। तो भाषा ग्रीक से किसको लिया गया है, ये ऑटोट्रोफिक को लिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में फिर मैंने यहाँ पर ये लिखा दोस्तों, स्वपोषी जीव क्या है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण क्या है, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहा जाता है। परपोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे परपोषण कहा जाता है। सॉरी स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, मतलब कि ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। और यहाँ लिखा है कि स्वपोषी जीव क्या है, स्वपोषी जीव क्या है या किसे कहा जाता है, स्वपोषी जीव क्या है या किसे कहा जाता है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वपोषी जीव द्वारा ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या लिखा है मैंने, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वपोषी जीव द्वारा ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। जैसे कि सभी हरे पौधे के बारे में आपको मैंने ज्ञान दिया, बताया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इतना जल्दी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भैया, रीजन क्या, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा इसको स्किप करके देख करके थोड़ा आगे पीछे करके इसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप इस बात को नोट करें, मैं लिखूंगा नहीं, क्या अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल नहीं है क्या वो हरा हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट बोलना है बिना बेहचक का कि अगर किसी पौधों में क्लोरोफिल नहीं है तो उसमें ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, ये रीजन नहीं है, ये कारण नहीं है, इसको छोड़िए, गौर से थोड़ा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी पौधों में क्लोरोफिल नहीं है या यानी कि कोई पौधा हरा नहीं है तो क्या उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। हाँ, उसमें क्लोरोफिल है। आपको बेहिचक बोलना है कि अगर कोई पौधा हरा नहीं है तो क्या उसमें क्लोरोफिल है या नहीं। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि क्लोरोफिल होता है। अगर कोई पौधा हरा नहीं है तब पर भी उसमें क्लोरोफिल होता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये आप इसको नोट करके लिख लीजिए। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में ये है कि किसके कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण भैया पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये बात आपको याद आ गई होगी, दिमाग में जहन में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर कुछ पढ़ाने के बाद आपको लेक्चर नंबर 7 में ये बताऊंगा कि भोजन क्या है। भोजन ये एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा जीव अपना मतलब कि भोजन खाते हैं और उसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनिमयकरण, ठीक है, विनियंत्रक होता है। उसके बारे में बताएंगे। आज हमारा जो मतलब कि लोग हैं काहे मतलब कि तंदुरुस्त नहीं हो रहा है ना, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से ज्ञान देंगे दोस्तों। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो उन तक पहुंच सके। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपको कहीं पर हमसे अगर त्रुटि अगर एयर हम पर अगर दिख रही है तो कमेंट बॉक्स के नीचे आप जरूर लिखिए दोस्तों। आप सभी का बस दुआ है मेरे साथ, यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।